आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राइट, हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो कैसे हम समझेंगे कि ये इससे रिलेटेड है और इसी में हमें जवाब देना है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं। राइट, सो कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन से हम शुरू करते हैं। जो पहला कंडीशन है, एक्सप्रेसिंग ड्यूरेशन अप टू अ फ्यूचर पॉइंट, यानी जो एक्सप्रेस करते हैं किसी ड्यूरेशन को जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे जाकर के स्टॉप होता है या आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने तक आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अगले महीने जो है, अगले महीने तक मैं जो है मेरा 5 साल हो जाएगा जब से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अगले महीने मेरा 5 साल पूरा हो जाएगा इंग्लिश पढ़ाने का। तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि अगले महीने 5 साल हो जाएंगे इंग्लिश तब से मतलब पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा है वो क्या है, लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम को जो दिखा रहा है, लीडिंग अप टू द फ्यूचर पॉइंट। फ्यूचर पॉइंट क्या है, बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये तो ड्यूरेशन है 5 years का और ये कब पूरा हो रहा है, अगले महीने में। तो इस तरह की बात बतानी है तो हम इसको यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन जो आता है, एक्शन कंटिन्यूड अंटिल अनदर फ्यूचर एक्शन। मतलब एक्शन कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोई दूसरा फ्यूचर का एक्शन नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओगे, जब तुम पहुंचोगे, सेंस है शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खाना बना रही होगी। तो जब तक तुम पहुंचोगे तब तक क्या हो जाएगा, 2 घंटे से वो खाना बना रही होगी। इट emphasizes that the action is in progress and miserable when the second event happens। जो दूसरा घटना घटी है, ठीक है, तो वही emphasize कर रहा है, एक्शन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, कौन सा एक्शन प्रोग्रेस है, यू अराइव जब तुम आओगे, शी विल हैव बीन कुकिंग। तो ये वाला जो एक्शन है ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ऐसा बोलना है कि एक दूसरा कुछ घटने वाला है फ्यूचर में ही और वो इफेक्ट कर रहा है किसी ऑनगोइंग एक्शन को। ठीक है, तो वो ऑनगोइंग एक्शन प्रोग्रेस में है। 2 घंटे से खाना बना रही होगी और हो सकता है अभी आगे भी बनाती जाए, हो सकता है 1 घंटा और बनाए, 2 घंटा और बनाए, 3 घंटा तक बनाए, या ये चलता रहे। ठीक है, तो इस तरह का एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल अनदर फ्यूचर एक्शन, कोई दूसरा फंक्शन एक्शन हो रहा है, यू अराइव वाला जो है पहुंचना, तब तक ये घटना हो रहा है और शायद आगे भी होगा। प्रिडिक्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट ऑन वर्क, तो एफर्ट जो है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, उसके बारे में एक बताना कि ऐसा शायद हो सकता है। ऑनगोइंग एफर्ट, जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका या किसी काम का, जैसे इन 20 years 20 सालों में, आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 3 decades। मतलब 20 सालों में मैं जो है इस कंपनी में 3 दशक से मैं जो है इसमें काम कर रहा होगा। तो अगेन ड्यूरेशन बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड से। ठीक है, प्रोजेक्ट है तो ये इसी जगह पे यूज़ होता है। देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, या फिर यूज़ फॉर करियर स्टडी। ठीक है, इस तरह का पढ़ रहा होगा। तो ऑनगोइंग एक्शन कब होगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, नंबर 4 जो पॉइंट है, एक्सप्लेनिंग कॉज और रिजल्ट। किसी कॉज या रिजल्ट को जो है एक्सप्लेन करना, बताना। जैसे एग्जाम्पल, ही विल बी टायर्ड, वो क्या हो गया, थक गया होगा, बिकॉज ही विल हैव बीन रनिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से क्या कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। तो सेंस यहाँ पे क्या है, शोज द रीजन फॉर द फ्यूचर स्टेट। फ्यूचर की स्टेट क्या है, ही विल बी टायर्ड, क्योंकि वो क्या है, घंटों से दौड़ रहा होगा, इस वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा, ही विल बी टायर्ड, वो टायर्ड होगा। इसी तरह पोलाइट और फॉर्मल फोरकास्ट के लिए भी यूज होता है। पोलाइट करने के लिए या कोई फोरकास्ट करने के लिए जो है इसको यूज करते हैं। फोरकास्ट यानी कि भविष्य के बारे में कुछ बताना। बाय इवनिंग द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 hours। अगर इवनिंग तक जो है क्या हो गया होगा, स्टूडेंट्स जो है 4 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
तो ये जब इस तरह के कंडीशंस आते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। 5 पॉइंट्स है, पोलाइट और फॉर्मल फोरकास्ट, एक्सप्लेनिंग कॉज और रिजल्ट के बारे में बताना, प्रैक्टिसिंग ऑनगोइंग एफर्ट के बारे में, और इसी तरह एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल अनदर एक्शन, और जो है एक्सप्रेसिंग ड्यूरेशन अप टू अ फ्यूचर पॉइंट। तो इसमें जो है फॉर देखने को मिल सकता है, सिंस देखने को मिल सकता है, और कॉन्सेप्ट वही है फॉर और सिंस का। फॉर का वही ड्यूरेशन यानी पीरियड्स ऑफ टाइम, और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इतना ही था इसके यूज केसेस। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन जो हमारा है वो चार चार तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और दो आंसर होते हैं। दो आंसर कौन कौन? एक अफर्मेटिव में, या तो हम अफर्मेटिव में जवाब देते हैं, मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, या नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसी तरह जो क्वेश्चन होते हैं वो इंट्रोगेटिव का जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप हो सकता है, या डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, या इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव। तो इसका यस नो टाइप और डब्ल्यू एस नेगेटिव टाइप, यस नो नेगेटिव टाइप और डब्ल्यू एस नेगेटिव टाइप। ठीक है, तो इस तरह का देखने को मिल सकता है। ये चार होते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस नेगेटिव टाइप और यस नो नेगेटिव टाइप। तो ये चार है और ये जो है दो है। ये आंसर है, इनकी हेल्प से हम आंसर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे टोटल क्या है, क्वेश्चन है। इनके फॉर्मूला से हम जो है क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं लोग, इसे इंट्रोगेटिव या इंटरगेटिव भी लोग कहते हैं। वास्तव में इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय इवनिंग? क्या तुम इवनिंग तक दो घंटे से इंग्लिश अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे होगे? यस आई विल, नो आई वॉन्ट, हाँ ऐसा है या नहीं। यस आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय इवनिंग, हाँ इवनिंग तक जो है मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा अंग्रेजी। नो आई वॉन्ट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय इवनिंग, इवनिंग तक मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, हो सकता है ज़्यादा हो जाए या कम। विल सी हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 PM? क्या वो 5 बजे से डिनर बना रही होगी? राइट, विल सी हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 PM? यस सी विल, हाँ, नो सी वॉन्ट, या सी विल हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 PM, नो सी वॉन्ट हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 PM। तो जब हम आंसर कर रहे होते हैं, तो जब आंसर शॉर्ट आंसर करते हैं तो सिर्फ हम इसके साथ विल लगा देते हैं, हाँ वो ऐसा कर रहा होगा, ठीक है, नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर में जो है हम डायरेक्टली विल या ऑन्ट नॉट लगा के ऑन्ट बना देते हैं। राइट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। यस दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि सब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं, एमबी का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। विल योर फादर हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस ऑल डे? क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस में पूरे दिन काम कर रहे होंगे? यानी फ्यूचर में कोई चीज़ होने के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल डे, यस ही विल, नो ही वोंट। यस ही विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस ऑल डे, हाँ वो अपने ऑफिस में पूरे दिन काम कर रहे होंगे। नो ही वोंट हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस ऑल डे, वो अपने ऑफिस में पूरे दिन काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। विल द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग? क्या जो बच्चे हैं
क्या कार्टून देख रहे होंगे सुबह से? यस दे विल, नो दे वोंट। यानी कि हम फ्यूचर में इस चीज़ के पूरा होने के बारे में बात कर रहे हैं और कंटिन्यूटी के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। यस द चिल्ड्रन विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेगेटिव में जो है नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट, वोंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, क्या तुम बस का 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होगे? मतलब कोई घटना घटेगी फ्यूचर में अभी, और हम फ्यूचर में उस तरह की बात सोच रहे हैं कि क्या तुम इंतजार नहीं कर रहे होगे, जब तुम्हें वहाँ बस नहीं मिलेगा तो घंटा भर तुम्हें इंतजार कर रहे होगे तुम वहाँ पे खड़ा होकर के, तो ऐसा। तो यस आई विल, हाँ ऐसा हो सकता है। नो आई वॉन्ट, मैं नहीं। यस आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, हाँ मैं बस का इंतजार कर रहा होगा 1 घंटे से। नो आई वॉन्ट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, ठीक है। राइट, ओंट शी हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स ऑल आफ्टरनून, क्या वो पूरे आफ्टरनून में नॉवेल नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रही होगी? यस सी विल, हाँ। नो सी ओंट, शॉर्ट आंसर। यस सी विल हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स ऑल आफ्टरनून, नो सी ओंट हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स ऑल आफ्टरनून, ठीक है। तो इसका आंसर जब हम दे रहे हैं तो पहले जो है हम जो है सिंपल अगर देखें तो यस करके और पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, या फिर नो करके पूरा नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तब पर भी जबकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है, इंटर क्वेश्चन में नेगेटिव सेंटेंस है, तो जवाब देते हुए या तो पूरा पॉजिटिव में जा रहे हैं या पूरा नेगेटिव में, नो करके, ठीक है। वोंट योर ब्रदर हैव बीन रिपेयरिंग हिज बाइक सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग से, तो जो है सुबह से क्या वो जो है बाइक रिपेयर नहीं कर रहा होगा, तो हाँ वो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। ही विल हैव बीन रिपेयरिंग हिज बाइक सिंस मॉर्निंग, यस। नो सी ओंट हैव बीन रिपेयरिंग हिज बाइक सिंस मॉर्निंग, तो ये नेगेटिव का जवाब देने का तरीका है। डब्ल्यू एच में देखते हैं, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग एट 9 PM, 9 बजे तुम क्या कर रहे होगे, तो स्टडिंग, पढ़ रहा होगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग एट 9 PM, 9 बजे मैं स्टडी कर रहा होगा, ठीक है। वेयर विल सी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, तो 5 साल कहाँ काम कर रही होगी, इन दिल्ली, दिल्ली में कर रही होगी, यानी कि अभी शायद वो निकल गई है, अब फ्यूचर में परफेक्ट होने की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ। सी विल हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years, वो दिल्ली में 5 साल से काम कर रही होगी। हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में वो कितने समय से रह रहे होंगे, फॉर 10 years, 10 साल से रह रहे होंगे, ठीक है। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, 10 साल से रह रहे होंगे अब, ठीक है ना। हो सकता है कमिंग मंथ में या आज जो है, आज उनको रहते हुए 10 साल हो चुका होगा, तो ऐसा हम सेंस भी लगाते हैं कई बार। विच सब्जेक्ट विल यू हैव बीन टीचिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होगे, इंग्लिश, ऑब्वियस बात है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जो है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। विल हैव बीन हेल्पिंग विद होमवर्क, तो अगेन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हूँ लगा करके, माई सिस्टर, मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन हेल्प करेगी। माई सिस्टर विल हैव बीन हेल्पिंग मी विद होमवर्क, होमवर्क से मेरी सिस्टर हेल्प कर रही होगी। वाई विल ही हैव बीन साउटिंग एट हिज फ्रेंड, वो अपने मित्रों पे क्यों चिल्ला रहा होगा, बिकॉज ऑफ एंगर, गुस्से की वजह से। वाई जो है रीजन के लिए हम यूज करते हैं, रीजन वगैरह की बात करते हैं। गैस अगर आपने मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको चेक करें। ये जो है अभी बहुत सारी क्लासेस है, अभी तक मैंने इस पे 10-11 क्लासेस हो गया है, तो मैं कहूँगा कि उन क्लासेस को देखें ताकि हर एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड है एक तरह से। वैसे तो आप अलग से एक क्लास देख सकते हैं स्पेशल टाइम पे, अगर कंफ्यूज है तो 12 टेंसेस पे मैंने बनाया है। फिर अभी मॉडल वर्ब्स में कैन, पॉसिबिलिटीज़ वगैरह के बारे में भी क्लासेस में लेने वाला हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 by 1 करके आएँ तो बहुत बेहतर होगा, आपका माइंड जो है ग्रो कर रहा होगा, आप बहुत डेवलप कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कोई भी क्लास मिस ना करें। ही विल हैव बीन साउटिंग एट हिज फ्रेंड बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्से में था, ये रिजल्ट रहेगा, ये प्रोसेस हो रहा होगा, और क्यों, क्योंकि गुस्से में था। वट विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे के गार्डन में क्या खेल रहे होंगे, तो फुटबॉल खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, लॉन्ग आंसर है, ये शॉर्ट आंसर है। वेयर विल योर पेरेंट्स हैव बीन स्टेइंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान वो कहाँ रुक रहे होंगे, कहाँ ठहरे होंगे, एट माई अंकल्स हाउस, अंकल के घर। माई पेरेंट्स विल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान अंकल्स के घर पे रुके होंगे, ठीक है।
हु विल हैव बीन कॉलिंग यू रिपीटेडली, कौन कॉल कर रहा होगा तुम्हें कई बार, बॉस, बॉस विल हैव बीन कॉलिंग मी रिपीटेडली, रिपीट करके कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव में नॉट आ जाता, व्हाई वॉन्ट यू हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग, तुम मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे होगे, बिकॉज आई विल बी बिजी, क्योंकि मैं बिजी होगा। आई वॉन्ट हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज आई विल बी बिजी विद अनदर टास्क, मैं दूसरे काम से बिजी होगा, ठीक है। वट वॉन्ट सी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए क्या नहीं प्रिपेयर कर रही होगी, तो स्नैक्स, स्नैक्स नहीं प्रिपेयर कर, सी वॉन्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग स्नैक्स फॉर द पार्टी। Why won't they have been traveling next summer, अगले समर में कहाँ यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो टू गोवा, they won't have been traveling to गोवा next summer, अगले समर में जो है गोवा नहीं यात्रा कर रहे होंगे। Which book won't you have been reading this week, इस वीक कौन सा बुक नहीं पढ़ रहे होंगे, तो नॉवल नहीं पढ़ रहा होगा, they won't have been reading the novel this week, वे इस वीक नॉवल नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसमें जो है देखें तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर में जो है एक तरह से हम परफेक्ट होने के लिए परफेक्शन के साथ कंटिन्यूटी भी होता है, इसमें जो है कंटिन्यूटी देखने को मिलता है, और विद द हेल्प ऑफ टाइम हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, इन सब के हेल्प से हम करते हैं। और क्वेश्चन देने का तरीका यही है, अगर हेल्पिंग वर्ब की हमने देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर इसमें, तो विल हैव बीन यूज करते हैं, ठीक है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाता है, शैल हैव बीन, ठीक है, इस तरह के आ जाता है। और अगर हम वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का जो है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होता है, ठीक है। बाकी कंडीशंस मैंने आपको बताया, तो इस तरह के इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। इतना ही था इस क्लास में, और भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।